तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में कलाग्राम नाम का एक प्राचीन गांव था। ये गांव अपनी अद्भुत मूर्तिकला और पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक पुराना विशाल शिव मंदिर था, जहां एक भव्य संगमरमर का शिवलिंग स्थापित था। इस शिवलिंग को गांव के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार ने वर्षों पहले तराशा था और यह गांव के गौरव का प्रतीक था। हर श्रावण मास में गांव के मूर्तिकार अपने हाथों से बनाए गए सुंदर पुष्प और कलाकृतियां शिवजी को अर्पित करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी उनकी कला को आशीर्वाद देते हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से कलाग्राम के मूर्तिकारों में आलस्य और कार्य के प्रति लापरवाही बढ़ गई थी। वे अपनी कला को केवल व्यापार का साधन मानने लगे थे और उसमें सच्ची निष्ठा और प्रेम नहीं डालते थे। हर कोई बस जल्दी से जल्दी काम खत्म करके पैसा कमाना चाहता था और कला की बारीकियों पर ध्यान नहीं देता था। उनमें समर्पण और गुणवत्ता की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी प्रसिद्धि और धन पर केंद्रित था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि गांव का संगमरमर का शिवलिंग धीरे धीरे खंडित होने लगा था। उस पर छोटी छोटी दरारें पड़ गई थीं और उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। मूर्तिकारों की लापरवाही के कारण मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या भी कम हो गई थी। गांव में एक अजीब सी निराशा और कला के प्रति उदासीनता फैल गई थी। श्रावण मास नजदीक था, पर शिवलिंग की मरम्मत करने या उसकी पुरानी भव्यता लौटाने की किसी को परवाह नहीं थी। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का खंडित होना उनके अपने आलस्य और शिवजी का बड़ी ही नाराजगी का संकेत है। गांव में शिल्पी नाम का एक युवा मूर्तिकार था। वह प्रतिभाशाली तो था, पर उसके भीतर अहंकार और लापरवाही थी। वह सोचता था कि उसकी कला अद्वितीय है और उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वह अक्सर अपने काम को अधूरा छोड़ देता और दूसरों की सलाह को अनदेखा करता था। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी कला की प्रशंसा और आलस्य पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। खंडित शिवलिंग धूल से ढका था और मंदिर में कोई उत्साह नहीं था। गांव में उदासी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध तपस्वी, जो सदियों से कलाग्राम के इतिहास के साक्षी थे, उन्होंने शिल्पी का अपने पास बुलाया। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, शिल्पी, ये शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने प्रेम से तराशा था। यह इसलिए खंडित हो रहा है क्योंकि हमारे भीतर आलस्य और लापरवाही का जंग लग गया है। शिवजी को केवल सुंदर कलाकृतियों से नहीं, बल्कि अटूट निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा और अपनी भव्यता पाएगा जब तुम अपने भीतर आलस्य और घमंड के मैल को हटाकर कार्य के प्रति निष्ठा अपनाओगे। तपस्वी ने शिल्पी को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस खंडित शिवलिंग को फिर से पूरी तरह से ठीक करना होगा। अकेले ही तुम्हें इसके लिए कोई नया पत्थर नहीं लाना है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी बाधा का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे ठीक करते समय अपने भीतर के अहंकार, लापरवाही और कामचोरी को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें हर दरार को ऐसे भरना होगा मानो तुम स्वयं शिवजी के हृदय को जोड़ रहे हो। ये तुम्हारा निष्ठा तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का आलस्य का अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। शिल्पी ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे इतने बड़े शिवलिंग की मरम्मत अकेले कर सकता था, जब उसने जीवन भर काम से जी चुराया था। पर तपस्वी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को ठीक कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली।
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने आलस्य की एक छोटी सी छाया थी। शिल्पी ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने आलस्य की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने मंदिर में खंडित शिवलिंग के पास बैठना शुरू कर दिया। उसने अपने औजार उठाए और धीरे धीरे दरारों को भरने का काम शुरू किया। यह एक विशाल कार्य था। उसे छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को तराशना पड़ता, उन्हें सही जगह पर बिठाना पड़ता और फिर उन्हें जोड़ना पड़ता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखने लगा और आलस्य हर पल उसे काम छोड़ने के लिए उकसाता। उसे एहसास हुआ कि जिस कला को वह कभी अपनी पहचान मानता था, उसी में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा छिपी थी। उसका आलस्य ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे शिल्पी हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग की मरम्मत करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर दरार को भरते हुए, हर छोटे टुकड़े को तराशते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से आलस्य और लापरवाही को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब अपनी प्रसिद्धि पर नहीं बल्कि प्रत्येक बारीकी की शुद्धता और कला के प्रति निष्ठा पर केंद्रित हो गया था। यह मरम्मत केवल एक कार्य नहीं थी, यह उसके आत्मा का शोधन बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने समर्पण के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। शिवलिंग की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी थी, पर अभी भी उसकी पुरानी चमक नहीं लौटी थी और गांव में निराशा गहरी थी। शिल्पी लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। एक शाम जब वो मंदिर में अकेला बैठा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा कुम्हार, जिसके हाथ कांपते थे, अपने हाथों से बनाई हुई एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति शिवजी को अर्पित कर रहा था। उसकी आंखों में असीम प्रेम और भक्ति थी, बिना किसी अपेक्षा के। उस बूढ़े कुम्हार की निस्वार्थ कला और उसके पास जो कुछ था, उसका अंतिम त्याग देखते ही शिल्पी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस विनम्र कलाकार के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि कला की मात्रा नहीं बल्कि भाव और निष्ठा महत्वपूर्ण है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से शिवलिंग पर अपनी कला का अंतिम स्पर्श करने का निर्णय लिया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। शिल्पी अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे संकल्प से प्रकाशित शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध निष्ठा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई जटिल कलाकृति बनाई। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस समर्पण की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। संगमरमर का शिवलिंग, जो दशकों से खंडित और निस्तेज था, अचानक एक तीव्र चमचमाते प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। शिवलिंग की सभी दरारें गायब हो गई थीं और वह पहले से भी अधिक सुंदर और भव्य दिख रहा था, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। गांव में फैली निराशा तुरंत आशा, विश्वास और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी तरह से ठीक और चमकता हुआ देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शिल्पी को विनम्रता से खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि शिल्पी के भीतर के आलस्य, त्याग और अटूट निष्ठा का प्रतिबिंब था, जिसने मंदिर और गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। कलाग्राम वास्तव में समर्पण और कला की दिव्यता का स्थान बन गया था। शिल्पी, जो कभी अहंकारी और लापरवाह था, अब कलाग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया।
उसने मूर्तिकारों और गांव वालों को सिखाया कि सच्ची कला और दिव्यता केवल बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और कार्य के प्रति अटूट निष्ठा में मिलती है। शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्चा संकल्प और समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।